हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। कल के लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग से जितने रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको समझा था। ठीक है। और उनसे ही रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस करा था। आज हम आए हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है कि एक्सेस को उन्होंने लिखा है, एक्स की उन्होंने कोडिंग दी है 13351919। ये तो बहुत सिंपल हो गया। ये उन्होंने प्लेस वैल्यूज ही लिखी है। ये क्या किया है? सिंपली हर लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी है। ठीक है। तो एक्सीलेंस का निकालना है, क्या आएगा? 5 24। ये पहले ही कैंसिल, ये भी पहले कैंसिल। 24 24 ठीक है। 5 है, 24 है। नेक्स्ट है सी। सी होता है 3 पे। ओके। फिर आगे आपके पास ई 5 पे। ओके। 5 गया, 2 गया, 4 गया, 3 गया, 5 गया। एल, एल आता है आपका 12 पे। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर लीडर को लिखते हैं ELDARE तो फाउंटेन को कैसे लिखा जाएगा? लीडर को लिखते हैं ELDARE। तो पूछा है फाउंटेन को कैसे लिखना है। राइट। ये क्या किया है? चेक करो, ऑपोजिट्स हैं या क्या है? ये तो सिंपल इन्होंने इनकी पोजीशन ही चेंज कर दी है। तो पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? OFNU। चेक करो ऑप्शंस में OFNU। ये पहले कैंसिल। OFNU है तो दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। अब आपको क्या करना है? थोड़ा क्विक होना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना क्या होगा, आप क्वेश्चन को देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या करना है। ठीक है। तो ये टोटली आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें मास्टर होते जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। इन अ सर्टेन कोड Rome is written as 5913. Done is written as 4962। ठीक है। तो पूछा है मीन की, मीन को कैसे लिखेंगे? चेक करो ये इनकी प्लेस वैल्यूज तो नहीं है। R509 नहीं। ठीक है। तो ये सिंपली इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये हर लेटर का उन्होंने एक आपको नंबर दे दिया है। ठीक है। और ये जो पूछा है ये इसमें होगा M21 and 6। 3216 is the answer। 3216 आपका ऑप्शन नंबर बी। राइट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको बोल रहे हैं बिहोल्ड करके एक हमारे पास वर्ड है, उसको रिप्लेस किया है VDEHLO से। ठीक है। तो इंडीड है एक और वर्ड, उसके लिए कोडिंग क्या है? DDEEIN। राइट। तो आपको कोर्स का निकालना है। किसका निकालना है? कोर्स का निकालना है। ठीक है। फिर से चेक करो, ये लेटर्स तो सेम है। ठीक है। लेटर्स वही रिपीट हुए हैं, इसका मतलब इन्होंने इसकी पोजीशंस के साथ ही कुछ ना कुछ किया हुआ है। देखो क्रॉस में है, नहीं क्रॉस में तो नहीं है। ठीक है। रिवर्स में है, रिवर्स में भी नहीं है। ठीक है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको लग रहा है कि लेटर्स तो सेम है, ठीक है, लेकिन उनकी पोजीशन भी नहीं चेंज की गई है, तो काम क्या करना है? आपने प्लेस वैल्यू से उसको चेक करना है। ठीक है। जब मैंने आपको पहले लेक्चर में भी यही समझाया था, जब आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा लगाएं इसमें, तो आप सीधे प्लेस वैल्यूज पे आ जाओ। प्लेस वैल्यू क्या कहती है? 2 है, 5 है, 8 है, 9 है, 12 है और ये आ गया आपका 4। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2 4 5। तो ये क्या कर रहा है? ये सेंड हो रहा है। ठीक है। खुद ही देख लो। अगर प्लेस वैल्यूज नहीं लिखोगे तो यहीं से पता चल जाएगा। बी के बाद डी, डी के बाद EHLO। तो ये क्या पैटर्न फॉलो किया है? ये हो रहा है असेंड। यहाँ भी चेक करो वही होना चाहिए। हाँ, डी है, डी है, फिर ई है, ई है, आई है, एन है, मतलब ये पैटर्न में असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं।
तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सी होगा, ई होगा, चेक करो। फिर ओ आ जाएगा आपके पास, आर एस यू किसमें है, सी ओ आर एस यू, ऑप्शन नंबर बी। राइट, बहुत इजी था। क्वेश्चन देखो, कई बार देखने से पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है, नहीं पता चल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सीधे प्लेस वैल्यूज लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इफ एस ओ एल ओ डी, ओ नहीं, यहाँ क्वेश्चन में गलत है, एस ओ एल डी एक्स वाई क्यू एन जो है ऐसे है, तो रेट का कोड निकालो, ठीक है, रेट का कोड निकालो। अब देखो, चेक करो, सबसे पहले ऑपोजिट्स हैं, एस का एक्स नहीं, ओ का वाई नहीं, ठीक है, नहीं है, प्लेस वैल्यूज, ये आपका 19, ये आपका 15, ये आपका 12 और ये आपका 4, ठीक है। पुराने लेक्चर में आपको पता चल जाएगा जब भी आप देखोगे कि प्लेस वैल्यूज कैसे आ रही है ये, ठीक है। ये आपका 24, 25, 17 और ये आपका आ गया 14, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन चेक करो, 19 से 24 मतलब +5 किया है, ठीक है, 15 और 25 +10 किया। देखो, अगर ये है बन रहा है ना, तो मतलब कि आगे भी यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अगर आगे ये पैटर्न फॉलो हो गया तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर पैटर्न ये फॉलो नहीं होता है तो मतलब उन्होंने कुछ और ट्रिक लगाई है, ठीक है। 12 है, 17 है, 5 ही किया है ऐड, 4 है, 14 है, 10 ही किया है ऐड, ठीक है। इसमें आपने सेम लगाना है, +5 +10 +5 +10 का। ये आपका 18 है, ये 1 है, ये आपका 20 है, ये 5 है। 18 और 5 23, 25 23 पे आपका W, 1 और ये 11 आपका K। आपने क्या करना है, साथ साथ में ऑप्शंस भी चेक करते जाने हैं, थोड़ा हमें क्विक होना है ना यहाँ, ठीक है। चेक करो W K से कोई है, यहाँ तो एक ही ऑप्शन है तो सीधा यही हो जाएगा। अगर क्रॉस चेक करना है कर लो, 20 में 5 25 हो जाएंगे, 25 भाई की प्लेस वैल्यू है, 5 में 10 15 15 O की प्लेस वैल्यू, ठीक है। समझ आई, वैसे भी यही आंसर आएगा। अगर है ही सिर्फ ऑप्शंस में यही था तो इसका मतलब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ एड इज 8 सब इज 41, ओके, एड क्या है, 8 है, ठीक है, सब क्या है, 41 है, तो एम यू एल क्या होगा, एम यू एल क्या होगा, ठीक है। अगेन यहाँ तो देखने से पता चलता है कि प्लेस वैल्यू से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। 188 कितना हो गया, सॉरी 4, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी, 144 कितना हो गया, इनको ऐड करना होता है बेसिकली। ये आ रहा है आपका 9, अगर 9 से 1 माइनस करो तो 8 आता है, ठीक है। अब आपको इसको डबल श्योर होना है, आप नेक्स्ट भी चेक करो कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपने ये पैटर्न लगाया तो यही आप क्वेश्चन निकालने के लिए लगाओ। कई बार क्या होता है, इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो डबल श्योर होने के लिए हम इस पे भी यही अप्लाई करेंगे। ये आपका 19 है, ये आपका 21 है और ये आपका 2 है। कितना हो गया, 19 और 2 21, 21 21 42, ये 41 है मतलब -1। यही किया है इन्होंने, क्या किया है, प्लेस वैल्यूज को ऐड किया है, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। प्लेस वैल्यू कितना है, 13 है, 21 है और 12 है। कितना हो गया, 13 और 12 हो गया आपका सॉरी 25, 25 और 21 46, 46 में से एक 45, 45 आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है लखनऊ की कोडिंग दी गई है, ओके लिखते हैं। लखनऊ एक वर्ड है, उसकी कोडिंग है 3332565, राइट। आपको पूछा है, आपको कानपुर की कोडिंग निकालनी है। किसकी कोडिंग, कानपुर की कोडिंग, ओके करते हैं। प्लेस वैल्यूज पे आओ, ये होता है आपका 12, 21, 3, ठीक है, ये 11, ये आपका 14, ये आपका 15 और ये 23। अब भाई
प्लेस वैल्यूज भी लगाई। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्लेस वैल्यूज ये है, ये सिंगल डिजिट है। देखो, जब भी ऐसा हो ना कि सिंगल डिजिट हो और आपकी प्लेस वैल्यूज डबल डिजिट में हो, आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उनको ऐड करेंगे, उनको आपस में ऐड करेंगे। 2 और 1 कितना है 3, 2 और 1 कितना है 3, ठीक है, आ रहा है, आ रहा है। ये सिंगल में ही है, उन्होंने सिंगल में ही दिया था। 1 और 1 कितना है 2, मतलब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, जो प्लेस वैल्यूज हैं अगर डबल डिजिट में है उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आंसर निकालें। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 है 14 16 21 एंड 18। करो सबको ऐड, 2 1 5 7 3 9, 2 1 5 7 3 9, 2 1 5 7 3 9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया, नया टाइप का क्वेश्चन था, प्लेस वैल्यूज लगाई। ठीक है, अब कोडिंग उसकी दी थी सिंगल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट बनाने के लिए आप डबल डिजिट को ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, इट विट्स इट मीन्स स्काई इज ब्लू, इट निट्स इट मीन्स वाटर इज ब्लू। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना लिखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी किसी ने एक्यूरेसी के साथ निकालना है तो लिख लो, इट नेट सेट वाटर इज, ठीक है, इज ब्लू कॉमन है दोनों में। ठीक है, इसमें चेक करो, दो वर्ड कॉमन होने चाहिए, इट भी है और सिट भी है, मतलब स्काई के लिए पिट यूज किया गया है, वाटर के लिए नेट यूज किया गया है। सिंपल। आपको यहाँ पे पूछा था किसकी कोडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वाटर, वाटर के लिए क्या आ रहा है आपका नेट, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो इजी था, ये आप यहां से भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर चाहिए तो आप साइड पे कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट इज रिटन एज, स्मार्ट इज रिटन एज UKCPB। ठीक है, देन हाउ इज वंडर कोडेड, हाउ इज वंडर कोडेड। सबसे पहले चेक करेंगे ऑपोजिट्स, एस का यू तो नहीं है, मतलब ऑपोजिट्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सीधे प्लेस वैल्यूज पे, 19 13 1 18 और ये आपका 20 आ गया। ठीक है, ये आपका कितना होता है 21 11 11 3, ये आ गया आपका 16 और ये आ गया आपका 22। ठीक है, अब 19 और 21 में क्या किया है, +2 है। ठीक है, 13 और 11 -2, 1 और 3 +2, 18 और 16 -2, मतलब इन्होंने क्या पैटर्न लगाया है, +2 -2 +2 -2, यहाँ भी आपका सेम यही लगेगा। ठीक है, लगाओ, 23 है 15 है 14 है 4 है 5 है और 18 है। ठीक है, 23 से दोगे 2 ऐड करेंगे 25, 25 पे आपका आता है y। ठीक है, साइड बाय साइड आप इसके ऑप्शंस भी चेक करते जाना, y सब में है, 15 से 2 जाएंगे 13 m होता है, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 p है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, p वाला एक ही है, ये है। इसका मतलब क्या था आपका, क्रॉस चेक करना है कर लो, 2 माइनस करेंगे 2 पे 2 आता है और 5 से 2 ऐड करेंगे आपके 7 पे g आता है, 18 से 2 16 p आता है। देखो सेम। ठीक है, आपको साइड बाय साइड इसके ऑप्शन से भी पता लग जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Next question is, if f is equal to 6, dr is equal to 7, then what is the code for map? Okay, f कह रहे हैं कितना है 6 है, dr आपके पास 7 है, तो आपको मैप की कोडिंग निकालनी है, राइट। f6 ये तो इसकी सीधी प्लेस वैल्यू लिखी है। ठीक है, f6 मतलब उसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू है तो मतलब ये भी प्लेस वैल्यू से होंगे, 4 5 1 18 कितने हो गए 10 18 28,
अब 28 और 7 का क्या रिलेशन हो सकता है? 28 और 7 का मतलब कुछ इन्होंने डिवाइड से ही किया है। 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा ना। 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। 4 आने का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? उसके पीछे क्या ही लॉजिक हो सकता है? 4 अल्फाबेट्स थे, 4 से ही मतलब उन्होंने डिवाइड किया और आपका आंसर 7 आ गया। कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ लगाओ। 13 है, 1 है और 16 है। कितने हो गए? 14 और 16, 13 1 14, 14 और 16 आपके 30 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड करना है। कितने हैं नंबर ऑफ लेटर्स? 3। आंसर आ गया 10। ऑप्शन नंबर बी। समझ आया क्या किया है? इसको करना हो तो ये भी यही कॉन्सेप्ट लगाया है। 6 पे है, एक ही लेटर है, डिवाइड करेंगे तो 6 से 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे सेम नंबर ही। ठीक है, इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्प्रिंग इज कोडेड एज, ओके, स्प्रिंग is coded as UNUFRC. ठीक है, हमें पूछा है हाउ विल मोबाइल बी कोडेड। मोबाइल की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, अब देखो, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनको देखने से पता चल जाएगा इसमें क्या किया है। ठीक है, जिनको नहीं पता चल रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं है। सिंपल प्लेस वैल्यूज लगाओ। ये आपका आ गया 19, ये 16, 18, 9, 14 और ये आपका आ गया 7। ठीक है, ये होता है 21, 14, 21, 6, 18 और 3। ठीक है, चेक करो। 9, 21 प्लस +2 है, 16 और 14 +2 है, 18 और 21। हाँ, अब ये देखो, जल्दबाजी में फिर रिपीट कर रही हूँ, जल्दबाजी मत करना। आपने 2 सॉल्व किया, आपने कहा कि +2 ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा था यहाँ पे n टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, n टाइप में बहुत सारी फॉर्म्स बनेगी। अब देखो, 18 और 21 3 है, 3 का गैप है ना, 3 ऐड किया है, तो नेक्स्ट भी +3 ही आना चाहिए। 9 और 6 जो है आपका आ जाएगा -3। ओ सॉरी, यहाँ पे आपका क्या था? सॉरी सॉरी, देखो, मुझे भी हुआ ना कि मैंने गलत किया। कैसे पकड़ा मैंने? क्योंकि पैटर्न फॉलो करवाना, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा था। मैंने आपको +2 कर दिया, आगे जाके +3 और -3 आ गया, मतलब मैं ही गलत कर रही थी। यहाँ पे आपका पैटर्न जो था -2 का बना। ठीक है, पैटर्न एक जैसा बनना चाहिए तो ही उन्होंने कोडिंग यूज की होगी। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे था 16 है और ये 14 है, मतलब -2 किया है। यहाँ पे +3, -3, 14 है और 18 है। अब यहाँ पे उन्होंने +4 कर दिया है और 7 है, 3 है, -4 कर दिया। ठीक है, समझ आया? +2 प्लस -2 +2 है, -2 है, +3 है, -3 है, +4 है और -4 है। ठीक है, ये आ गया आपका 13, 15, 2, 9, 12, 5। 13 में 2 15, 15 पे आपका होता है O। 15 से 2 जाएंगे 13, 13 पे आपका आता है M। साइड बाय साइड आप चेक करते जाओ, पहला तो नहीं होगा। ओ एम कैंसिल। फिर है 2, 2 में 3, 5, 5 पे आपका आता है E। ई वाला यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? OMEFPA। ठीक है, समझ आई? आगे चलते हैं। In a certain code language, verbal is written as SVN, XVG, राइट? तो हमें निकालना है मॉडर्न का। हमें किसका निकालना है? मॉडर्न की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स नहीं है। प्लेस वैल्यू 22, 5, 18, 2, 1, 12। ठीक है, ये होता है आपका 19, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 14, ये आ गया आपका 20
4, 22 और ये आ गया आपका 7। ठीक है, करते हैं। 22 और 19 क्या किया है, ये इन्होंने -2 किया। ठीक है, सॉरी -3 है। ठीक है, 5 है और 2 है, -3, राइट। नेक्स्ट है 18 है और 14 है, यहाँ पे उन्होंने -4 कर दिया, नेक्स्ट वाला भी -4 आना चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, b की वैल्यू है आपके पास 2 और x की वैल्यू है 24। आप कहोगे मैम इसको माइनस भी करेंगे तो क्या आएगा, वो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था जो हमारी सीरीज होती है A to Z वाली, उसमें ये 1 होता है और ये 26 पे है, राइट। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोबारा से सीरीज शुरू करने के लिए इसके आगे ही लिखेंगे ना। ठीक है, a की वैल्यू वहां पे 27 बन जाती है, b 28, c 29। सिमिलरली आगे के जितने भी आपके लेटर्स होंगे वो यही नंबर्स को, मतलब इसी सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, b का आपका 2 से नहीं आ रहा है तो 28 वाला कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, अब देखो 28 और 24 है, 4 का गैप है, -4 मतलब यही था। ठीक है, 1 और 22, यहाँ भी सेम वही हो गया, ए 1 पे होता है, बी 22 पे है, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ना। तो 20, ए की वैल्यू क्या बोली मैंने, दूसरी वैल्यू क्या होती है ए की 27, अगर 27 वाली वैल्यू से करोगे, 27 और 22 में 5 का गैप आ रहा है, मतलब 5 का, इस पे भी 5 का होना चाहिए, 12 और 7। समझ आया। ठीक है, जरूरी नहीं है सब्ट्रैक्शन हो रही है तो एक ही नंबर को लेके सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, नहीं, वो मल्टीपल नंबर्स यूज करके भी पैटर्न बना सकते हैं। इसी पैटर्न को लगाओ यहाँ पे, -3, -3, -4, -4, -5, -5। ठीक है, देखो कई बार अब बच्चा ये भी बोल सकता है मैम यहाँ तो सेम है 6 और 6, अगर यहाँ पे 6 लेटर्स दिए थे 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 दे दिए। ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। सपोज करो इसके आगे आपको 2 और दे देते हैं, कोई वर्ड है जिसमें 8 लेटर्स यूज किए हैं, ठीक है, उसकी कोडिंग निकाल के, कुछ नहीं करना है, पैटर्न आपने देख लिया ना क्या हो रहा है, -3, -4, -5, तो नेक्स्ट वाले पे आपका -6, -6 हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाली जैसी कोई बात नहीं है, बस आपको एक बार पैटर्न को समझना है कि पैटर्न कैसा बना है, नंबर ऑफ लेटर से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, करें मॉडर्न का, ये 13, 15, 4, 5, 18 और 14। ठीक है, 13 से 3 गए 10, 10 पे आता है आपका जे, जे वाले हैं आपके पास 3 ऑप्शंस, 15 से 3 गए 12, 12 पे होता है एल, करते जाओ, जे कट गया एल कट गया, क्योंकि तीनों में है, अभी तक तो सेम चल रहा है। 4 से 4 ये 0, अब देखो 0 पे कोई अल्फाबेट नहीं होता, 0 पे कोई अल्फाबेट, क्योंकि शुरू ही 1 से हो रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, डी आपका 30 पे होता है, अगर आप 30 वाले कॉन्सेप्ट से करके देखोगे, 30 में से 4 जाएगा तो आपके पास 26 बचेगा, और 26 पे आपके पास जेड होता है। ठीक है, जे एल जी, चेक करो जी किस में है, ये वाला भी कैंसिल हो गया, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 5 में से 4 गए, एक बचा, एक पे ए होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, कि जब भी हमारे पास जेड तक हमारे पास नंबर खत्म हो जाते हैं, फिर जब हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करते हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं, वहां से हम उसको 1 2 3 4 से नहीं शुरू करेंगे, 27 28 29 30 एंड सो ऑन। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत जगह यूज होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If in a certain language wo is written as 32, GO32, and she is written as SHE is written as 49, then THE is equal to THE का क्या वैल्यू होगी। ठीक है, THE की क्या वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू से करेंगे, 7 है 15 है, कितना हो गया 22, मैम ये तो नहीं आ रहा, ये तो 22 हो गया, यहाँ पे
ये आपका 19 है, ये आपका 5 है, सॉरी ये आपका 8 है और ये आपका 5 है। ठीक है मैम, 19 और 5 24 हो गए, 24 और 8 आपके कितने 32 बन गए। ये भी नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए? देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, डरना नहीं है। कई बार क्या होता है, ये एक नया पैटर्न, नई टाइप समझा रही हूँ आपको। इसमें क्या है, प्लेस वैल्यू से नहीं आ रहा है, आप इनके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यूज का उनका सम निकालो। आप इनके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यूज का सम निकालो। जी का ऑपोजिट आपके पास क्या है? जी का ऑपोजिट आपके पास होता है टी। ओ का ऑपोजिट होता है एल। टी की वैल्यू है 20, एल का वैल्यू है 12। कितना बना? 32। देखो आया ना 32। एक बार यहाँ पे भी चेक करके देख लेंगे। एस का ऑपोजिट होता है एच, एच का होता है एस और ई का होता है वी। ठीक है, ये 8 है, ये 19 है और ये 22 है। ठीक है, 22 और 8 30, 30 और 19 49 बन रहा है 49, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, जो जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज का ये सम नहीं है, बल्कि उनके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यूज का ये सम है। ठीक है, समझ आया। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इसके ऑपोजिट्स, टी का ऑपोजिट जी, एच का एस, ई का वी। ठीक है, 7 है, 19 है और 22 है। ठीक है, कितना हो गया? 7 और 19 आपका हो गया 26। 26 और 22 आपका हो गया 48। 48 चेक करो ऑप्शंस में है, हाँ है। ठीक है, समझ आई क्या किया है। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस अगर आए कि सपोज आपको एक वर्ड दिया गया है, ठीक है, आपने उसकी प्लेस वैल्यूज का सम निकाला, वो मैच नहीं हो रहा है। आप यूजली कैसे उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे? आपने क्या करना है, जो उनके ऑपोजिट्स हैं उनका सम निकालो। ठीक है, उनका सम निकालो, चेक करो वो जो डिजिट जो आपको कोड दिया गया होगा वो उनके ऑपोजिट के सम का आंसर होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने की ना एक ट्रिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है। यहाँ आपने क्या किया, पहले प्लेस वैल्यूज को चेक किया, नहीं आया, फिर आपने ऑपोजिट्स को चेक किया तो आपका आंसर आया। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है कि जैसे आपके पास जी ओ, ठीक है, जीओ की वैल्यू आपको दी थी 32, आपने इसकी आपने इसकी प्लेस वैल्यूज निकाली तो आपके पास 22 आंसर आया, जो कि सही नहीं था। तो मैंने कहा यूजली उन्होंने क्या किया होता है इसमें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया होता है कि इसके ऑपोजिट्स की जो प्लेस वैल्यूज को सम निकालेंगे वो आंसर होगा। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो आपने क्या करना, आपने एक बात याद रखनी है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 26। ठीक है, 26 में आपने एक ऐड किया, बना 27। 27 नंबर को आपने याद रखना है। ठीक है, 27 नंबर को आपने याद रखना है, ये हर किसी में फॉलो हो जाएगी। ठीक है, ये हर किसी में ट्रिक फॉलो हो जाएगी। कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? दो। दो से इसको करना है आपने मल्टीप्लाई, दो से करना है मल्टीप्लाई। कितना आ गया आपके पास? 54। ठीक है, यहां तक समझ आया कि क्या किया हमने? 27 नंबर आपने याद रखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ लेटर से। ये आ गया आपका। ठीक है, ये आया। अब देखो आपका क्या आंसर आया था, आपने जब इसकी प्लेस वैल्यू निकाली, जब आपने गो के प्लेस वैल्यूज का सम किया, आपके पास 22 आया। इसको माइनस करो, 4 में से 2, 5 में से 2, 32 आया। 32 डायरेक्ट आ गया ना 32। ठीक है, समझ आई। शी पे अप्लाई करोगे, सेम ऐसे ही करके शीप का आ जाएगा। तो टी एच ई के लिए, टी एच ई के लिए अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना हो, क्या बोला मैंने? 27 को पहले नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया आपके पास? यहाँ 2, 3 2 6 7 8 81। ठीक है, इसके प्लेस वैल्यूज की सम क्या आया था? इसके प्लेस वैल्यूज का सम था, ये 20 है, ये 8 है, 28, 28 और 5 33। 33 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 48, जो कि ऐसे सॉल्व करने पे भी 48 आया था। आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन आए, आपके पास प्लेस वैल्यू से जो है आंसर नहीं आ रहा है, उस पे उन्होंने
ऑपोजिट का लॉजिक लगाया होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए आप 27 में को पहले मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ लेटर से, और उसमें से माइनस किसको करना है आपने, जो इस वर्ड की ओरिजिनल प्लेस वैल्यूज का सम है, जो इस वर्ड की ओरिजिनल प्लेस वैल्यूज का सम है। तो आपका आंसर ये बनेगा। हमें आंसर ही निकालना था ना, तो हमने 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको इसकी प्लेस वैल्यू के सम से माइनस किया, तो हमारे पास आंसर 48 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ इन अ सर्टेन कोड ओरल इज रिटन एज oral is written as 3196, how will written written be coded as, ठीक है। ओरल ऐसे लिखा है, रिटर्न बताओ। ओरल होता है 15, 18, 1 और 12, ठीक है। अब देखो ये वही आ गया ना, डबल डिजिट है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करो। सिंगल में करोगे तो 5 और 1 6, ये 9 1 और 3, ठीक है। नंबर सेम है, क्या किया उन्होंने, रिवर्स में लिखा हुआ है। क्या किया उन्होंने, रिवर्स में लिखा है, मतलब LARO, है ना, रिवर्स में ही लिखा है ना, तभी तो ये बनेगा, राइट, ये बना ना। यही लगा दो यहाँ पे, रिवर्स में लिखो लेटर्स को, NETTIRW, ठीक है, रिवर्स में लिख दिया। इनकी लगाओ प्लेस वैल्यूज, 14 है, 5 है, 20 है, 20 है, 9 है, 18 है और 23 है। 5 5 2 2 9 9 5 5 5 2 2 5 5 2 2 9 9 5, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ नहीं किया था, थोड़ा सा अलग कर दिया था उन्होंने क्वेश्चन को। क्या किया, ओरल लिखा था, आपने उसकी प्लेस वैल्यूज देखी, ठीक है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। सिंगल डिजिट को जब कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। कैसे लिखा था, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो आपने जिसकी कोडिंग निकालनी थी उसको रिवर्स में लिखा, उसकी प्लेस वैल्यूज निकाली, तो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, butter is called soap, soap is called ink is called honey, which of the following is used for washing clothes, ठीक है। सबसे पहले तो कपड़े किससे धोए जाते हैं, आपको पता है किससे धोए जाते हैं, सोप से। लेकिन ये कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन की टाइप है, ठीक है। कौन सी टाइप है, कोडिंग बाय सब्सटीट्यूशन। तो मतलब सोप की जगह जो वर्ड उन्होंने जो यूज किया होगा वही आपका आंसर होगा। चेक करो सोप की जगह क्या यूज किया है, सोप इज कॉल्ड एज इंक, सोप इज कॉल्ड एज इंक, तो आपका आंसर होगा इंक, ठीक है। बहुत इजी था, सिर्फ आपने चेक करना है, उसका जो ओरिजिनल होता है वो नहीं होता है, उसकी जगह उन्होंने सब्सटीट्यूट किस वर्ड से किया है उसको चेक करना है, और वो आपका आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इन अ सर्टेन कोड जम्मू इज कैपिटल 759, ठीक है, कैपिटल आर ब्यूटीफुल 369, जम्मू इज ब्यूटीफुल 675, रांची ऑल्सो कैपिटल 924, तो हमें पूछा है जम्मू इज ब्यूटीफुल कैपिटल कैसे बने, ठीक है। जम्मू इज कैपिटल है 759, मतलब ये तीन वर्ड्स तो इसमें लेटर्स तो इसमें आने ही आने हैं, क्योंकि जम्मू इज कैपिटल है, जम्मू भी मिल गया, इज भी मिल गया, कैपिटल भी मिल गया, ठीक है। निकालना है ब्यूटीफुल का, कैपिटल आर, चेक करो किसमें कॉमन है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कैपिटल आर ब्यूटीफुल, जम्मू इज ब्यूटीफुल, इसमें कॉमन है, कॉमन वर्ड ढूंढो, 369 675, कॉमन वर्ड है आपका 6, तो यहाँ पे आ गया 6। ये चार लेटर्स जिसमें भी, ये चार नंबर्स जिसमें भी होंगे वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7596 7569, ये रहा आपका सही आंसर, ठीक है। बहुत इजी था, ज्यादा दिमाग लगाने वाला था भी नहीं है, क्योंकि एक ही कोडिंग में उन्होंने पूरा ही दे दिया था, तो वहां से इजीली निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ सर्टेन कोड ब्रदर इज रिटन एज दिस, ब्रदर को कैसे लिखा है, और ये मैंने आपको कल भी बोला था, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो थोड़ा स्पेस देख के इनको सॉल्व किया करो। डॉलर परसेंट 5
3 hashtag 4 एंड अगेन पर्सन। ठीक है, ड्रीम भी लिखा है उन्होंने, ड्रीम लिखा है उन्होंने 9% 4 7 एस्ट्रिक। ठीक है, हर लेटर को उन्होंने रिप्लेस किया होगा या तो सिंबल से या फिर नंबर से। चेक करो, आर है, दोनों का सेम है तो मतलब यही कॉन्सेप्ट लगाया उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे भी वही। तो आपको थ्रेड का पूछा है, T3 है, H हैशटैग है, R आपका परसेंट है, ये कहाँ चल रहा है 3%। हाँ, ये आपका 4 होगा, यही वाला ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए। ये वाले तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको देखने से ही आप उनको सॉल्व कर दोगे, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। In a certain code language, engine is written as ENIGNE. Train is written as NIART. हमें कोडिंग पूछी है, लेवल बताओ कैसे लिखा होगा, लेवल कैसे लिखा होगा, राइट? चेक करेंगे, ये तो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, मतलब उन्होंने पोजीशंस के साथ कोई लॉजिक लगाया। ठीक है, सेम है, सेम है, ये यहाँ पे क्रॉस है, सेम है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें पैटर्न को समझना है। ठीक है, पैटर्न समझा, हम आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं और फिर तीसरा निकालने को बोला है ना, तो यूजली इन केसेस में क्या होता है कि जरूरी नहीं है जो हमारा एक वर्ड पे पैटर्न लग रहा है वो दूसरे पे भी लगेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। कुछ केसेस में हो सकता है जो इधर लगाया वही उधर लगेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप इसमें भी चेक करो, इसमें भी यही आना चाहिए था ना, प्लस ऐसे सेम 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 और वो ऑपोजिट होने चाहिए थे। ठीक है, वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने कोई और कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, देखते हैं क्या किया है। देखो, यहाँ पे था इंजन, सारा ही चला गया। ठीक है, चलो, इंजन है, वहां ट्रेन है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, NIART, या ए को भी ले लो, मतलब इन्होंने रिवर्स में लिखा है। किस में लिखा है? रिवर्स में। इस पे रिवर्स वाला लगाओ, ई आना चाहिए, एन आना चाहिए, आई आना चाहिए, जी आना चाहिए, एन आना चाहिए, वही हो रहा है। ठीक है, मतलब कि रिवर्स वाला इन्होंने पैटर्न लगाया है। रिवर्स वाला पैटर्न है तो उल्टा लिखना है, एल है, ई है, वी है, ई है, एल है। लेवल का ऑपोजिट, सॉरी, लेवल का रिवर्स जो है वो लेवल ही बनेगा। तो आपका आंसर जहां लेवल, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये बात आपने समझी कि अगर आपको सिर्फ एक वर्ड दिया होता और उसकी कोडिंग पूछी होती दूसरे वर्ड की, तो सिंपल जो पैटर्न लग रहा है आपने उसमें भी यही लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान रखना, एक वर्ड दिया है, दूसरा भी दिया है, ठीक है, और तीसरे का निकालने को पूछा है, तो उन केस उस वैसे क्वेश्चंस में उन्होंने ज्यादातर क्या किया होता है, कोई ट्रिक खेली होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है जो एक पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वो वहां भी हो। अगर नहीं हो रहा है तो चेक करो कि कौन सा कॉमन पैटर्न फॉलो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट, प्लांट इज रिटन एज RNCNPGF, right? Promote is written as promote, promote को कैसे लिखा है, RTQMQVG। ठीक है, हमें पूछा है इम्प्रूव को बताओ कैसे लिखा होगा, इम्प्रूव को कैसे लिखा होगा। ठीक है, चेक करते हैं, PR PQR। ठीक है, मतलब
2 का गैप है, L M N A B C N सेम है, N O P Q E F G और D E F। तो क्या किया इन्होंने, प्लस +2 करके, ठीक है, +2 करके जो बीच वाला आपका अल्फाबेट है उसको सेम रखा है, ठीक है। चेक करो, 1 2 3 1 2 3 बीच वाला आपका अल्फाबेट सेम है, ठीक है। +2 होना चाहिए, PQR है, RSTOPQ, हाँ मतलब इन्होंने यही लगाया है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, IJK I है तो J, ये आपका आ गया KMNO, ठीक है, PQR। अब R को रखना है आपने सेम, R को रखना है सेम क्योंकि जो मिडल लेटर है उसी को चेंज किया ना, ठीक है। OPQVWXEFG, क्या बना आपका KORRQX, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये बिना प्लेस वैल्यूज के सॉल्व हो गया। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो प्लेस वैल्यूज भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है, उससे क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेटली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, if in a certain language glove is written as 148, how will obdurate be written as? Okay, अगर कह रहे हैं glove है उसको 148 लिखा है, ठीक है, तो B BURATE, ठीक है, ये U, इसका कोड निकालने को, ठीक, निकालो। 7 है, 12 है, 15, 22 और 5, ठीक है, ऐड करोगे तो कुछ ऐसा मिलता जुलता आंसर आना चाहिए, ठीक है। करते हैं, 15 5 20, 20 और 22 हो गया आपके 44, 44 और 12 हो गया आपके 56, 56 और 7 हो गया आपका 61, ठीक है। अब 61 आंसर आ रहा है और 148 है नहीं, तो मैंने आपको क्या कहा था, जब ऐसा नहीं हो तो उन्होंने कौन सा इसके पीछे लॉजिक लगाया होता है कि जो इसके ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यूज होगी वो ये आंसर होगा, सॉरी ऑपोजिट की प्लेस वैल्यूज का जो सम होगा वो ये आंसर होगा, ठीक है। उसको ट्रिक किया था, ट्रिक से सॉल्व करते हैं इस वाले को। हमने क्या कहा था, 27 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ लेटर्स से, ठीक है, 5 है, 5 से करोगे तो 3, 135, ठीक है। 135 से आपने क्या माइनस करना है, जो प्लेस वैल्यूज हैं उनका जो सम आ रहा है 61 को, ठीक है। यहाँ बचा 4, ये हो गया 7, 74। अब हमने क्या कहा, ऑपोजिट्स का सम क्या आ गया, ऑपोजिट्स का सम आ गया आपका 74, और यहाँ आपको दिया 148, ठीक है। मतलब ये भी नहीं आ रहा है, एक बार 74 और 148 में चेक करो, कोई मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करके कुछ आता है, ठीक है। अगर हम 74 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 148 आया, आया, यही लगाएंगे हम वहां क्योंकि एक ही दी है तो फॉलो करते हैं वहीं पे, ठीक है। अब ऑब्ड्यूरेट, सबसे पहले इसकी हमें ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यूज का सम निकालना है, ऑपोजिट की प्लेस वैल्यूज का सम निकालना है, तो मैंने क्या कहा, 27 मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से किया, ये आया 56, 16 और 21, ठीक है, ये आ गया। इसमें से माइनस किसको करना है, जो इसकी प्लेस वैल्यूज का सम हो, 15 है, 2 है, 4, 21, 18, 1, 20 और 5, ठीक है। करो, ये 15 20, 20 20 40, 40 और ये आ गया आपके पास 61, 62, फिर 62, और ये किया हमने 5 15 20, ठीक है, 20 20 आ गया आपके पास 40, ठीक है, 50 आ गया,
140 के बाद ये आ गया 18 और 2 20, 60 आ गया, ठीक है 60 बना, 21 और 1 22, कितना बन गया 82, 82 और 4 आपके पास बन गया 86, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यूज का सम क्या है 86, माइनस कर दो 86 को इसमें से, ठीक है 0 11 ये आपके 4 और यहाँ बचा 140, ठीक है। अब देखो 140 आपका ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन यहाँ क्या किया था जब आपका आंसर आया था आपने उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो हमें इसका मतलब है 140 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक नंबर से कि हमारा आंसर आए। पैटर्न सेम फॉलो करना है ना, तो अब आप बोलोगे मैम सेम फॉलो करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आया 2 4 8 और 280, 280 चेक करो 280 यहाँ है नहीं, ठीक है क्वेश्चन गलत तो है नहीं कि ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है मैम गलत हो, नहीं देखो मैंने आपको क्या बोला, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे नहीं हुआ कोई बात नहीं, चेक करो हो सकता है 3 से हो, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसी फॉर्म में आते हैं कि आप क्या कर रहे होते हैं, आपके पास एक नंबर होता है जैसे आपके पास सपोज करो 26 है, उसमें आप +1 करते हो तो आपका आंसर आता है, ठीक है 27 आ गया। सेकंड आपको जो नंबर दिया गया होता है उसमें क्या होता है बेसिकली क्या पैटर्न लग रहा होता है, अगर 2 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड वाले का मैच करने के लिए उन्होंने क्या किया होता है, जैसे 1 किया है तो उसमें 3 ऐड करोगे तो आपका सेम वही आंसर आ रहा है, समझ आई कि अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है नहीं आ रहा है तो एक बार 3 से करके देखो, ठीक है 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 420, ठीक है 420 भी नहीं है यहाँ, 4 से कर लो, 4 से किया 4 1 4 5 560 560 ओके, यहाँ पे 560 नहीं है, सॉरी हमने यहीं पे गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ से दिख रहा है कि हमने क्या मिस्टेक करी है, मिस्टेक हमसे ये हुई है कि हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन में गलती कर दी थी, ठीक है 216 में से अगर आप 86 करोगे तो आपका आंसर 130 आएगा, है ना 11 से 8 देंगे जाएगा तो 3 बचता है, ठीक है। अब 130 से चेक करो, 130 से 3 का करेंगे तो 390 आएगा, ठीक है 390 नहीं, एक बार 4 से करके देखते हैं, 4 से करेंगे तो 412 5 520 520 चेक करो, हाँ 520 है आप, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन करी फिर जाके हमारा आंसर आया, ठीक है नहीं रीजनिंग है, पीछे कोई लॉजिक होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, आपका जो आंसर आया था आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 के पीछे लॉजिक सोचो क्या हो सकता है, 2 के पीछे उन्होंने ये लॉजिक लगाया है यहाँ पे आपके पास एक वॉवल है और यहाँ पे आपके पास 2 वॉवल है, मतलब वो क्या कर रहे हैं आंसर को नंबर ऑफ वॉवल से मल्टीप्लाई करके कोडिंग निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी हमने यही करना था। आपका आंसर जो था 130 आया था ना, 130 को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है बेसिकली नंबर ऑफ वॉवल से, 1 2 3 4 4 से किया तो हमारा आंसर 520 आया था, राइट समझ आई। मैंने वॉवल्स का कॉन्सेप्ट आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, जब भी किसी भी चीज से आपका आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है उसमें एक बार चेक करो कि वॉवल्स हैं, अगर हैं तो हो सकता है उन्होंने वॉवल्स को लेकर भी कोई ना कोई ट्रिक यहाँ पे यूज की गई हो, तो ये क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। आई होप आपको समझ आई हो, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व या प्रैक्टिस करवा सकते थे हमने ट्राई किया, हम कि आपको अच्छे से करवा सके, ठीक है। तो अच्छे से समझिए इसको, पहला लेक्चर मैंने आपको डिटेल फॉर्म में पढ़ाया है उसको एक बार चेक करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और जितनी हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो क्योंकि प्रैक्टिस ही ये आपका जो टॉपिक है इसमें आपको मास्टर्स दिलवाएगी, ठीक है। थैंक